सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको फिर से इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर फिर से आपको एक नया काम देंगे। हम देखते हैं पहले शमूएल में जब कि शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया और शाऊल कुछ समय के लिए परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परंतु उसने बाद में परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। शमूएल की शाऊल से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उसने उसका अभिषेक किया था, उसी ने उसे सिखाया था और उसी ने उसे राजा बनाया था। परंतु परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जान लिया राजा होने के लिए, और इस बात को जानकर शमूएल दुखी हो गया। वह विलाप करने लगा और चिंतित रहने लगा कि मैंने इसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई थी, परंतु उन योजनाओं पे यह खरा नहीं निकल सका। यह परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाया। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा ही हो कि आपने कोई योजना बनाई और वो सफल ना होने पाई। आपने जो सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ, या फिर हो सकता है आपने किसी से धोखा पाया हो। जो आपकी उम्मीद थी, जो आशा थी, जिनसे आशा थी, वो टूट गई, जिसके कारण आप चिंतित और परेशान होने लगे। तो आप आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है। पहला शमूएल अध्याय 16 और उसकी 1 आयत। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतलेहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुँचा कि शमूएल दुखी है, परेशान है, और परमेश्वर ने कि मैंने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, इसलिए तू कब तक विलाप करता रहेगा? तू कब तक दुखी रहेगा? कब तक इसी विषय के बारे में सोचता रहेगा? उठ और अपने सींग में तेल भर, और मैं तुझे यिशै के पुत्र दाऊद के पास भेजता हूँ, और तू उसका अभिषेक कर इजराइल का राजा होने के लिए। परमेश्वर ने शमूएल को एक और काम दे दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि शमूएल वहीं पर बैठा बैठा विलाप करता रहे और अपने जीवन में कुछ ना करे, वह आगे ना बढ़े। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक बात को पकड़ के बैठ जाएं और उसमें कोई और काम ना करें, आप उस पर ही विलाप करते रहें। बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप नया काम करें, आप कुछ और करें। बल्कि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, आप उनको समझें, उनमें चलें। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत काम है। परमेश्वर की योजनाओं को समझें, परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर के वचनों पे चलें। तब आप ऐसा करोगे तो देखना, परमेश्वर आपके जीवन में नए नए काम देंगे। परमेश्वर आपको नए नए कामों के लिए चुनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम प्लान्स हैं। आप उठें और प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा और उस स्थान पर लेके जाएगा जहां आपको जाना है, और अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको विलाप नहीं करना है किसी भी बात को लेकर, आपको आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं अच्छी मीठी नींद के लिए, तेरी भलाइयों के लिए परमेश्वर, और इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। और परमेश्वर, इस दिन में आप हमें अपनी योजना के तहत इस्तेमाल करें। प्रभु जी, हम चाहते हैं आपकी योजनाएं, आपके प्लान्स हम सबके जीवन में पूरा होने पाए।
सच में परमेश्वर आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे पिता हैं और आपकी करुणा सदा की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर, और प्रभु सारी महिमा परमेश्वर हम सबके जीवन से सदा होती रहे। पिता हम सबके जीवनों में आपका राज्य आए, और प्रभु जी हम सबके द्वारा आपका राज्य इस धरती पे फैल सके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी सच में परमेश्वर हम सब के लिए आप परमेश्वर नई नई योजनाओं को बनाते हैं। परमेश्वर हम सब के लिए नई नई योजनाएं हैं आपकी तरफ से। जैसे परमेश्वर शमूएल शाऊल के लिए विलाप कर रहा था और वो अयोग्य माना गया परमेश्वर, उसी तरह मेरे खुदा आज परमेश्वर तेरे लोग मेरे खुदा किसी काम के लिए विलाप कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं परमेश्वर, चिंतित है मेरे खुदा, तो परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करें और नए काम को परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर लेके आए मेरे खुदा, और उनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करें, परमेश्वर अपने कामों के लिए बढ़ाएं परमेश्वर। प्रभु नए नए काम उन्हें दे मेरे खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ऐसी परिस्थितियाँ आज आपके लोगों के जीवन में है परमेश्वर, जिसके कारण ये विलाप जिता रहे हैं परमेश्वर, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और परमेश्वर सोच सोच के परेशान है मेरे खुदा, और एक जगह पे स्थिर हैं और विलाप कर रहे हैं, उन बातों को बार बार सोच के परमेश्वर अपना प्रेजेंट और परमेश्वर फ्यूचर मेरे खुदावन प्रभु बेकार कर रहे हैं मेरे खुदा, परमेश्वर उनके जीवन में आपका काम होने पाए परमेश्वर। प्रभु उनकी चिंताओं को दूर करें मेरे प्यारे पिता। प्रभु इन्हें नई योजनाओं की ओर, नए प्लान्स की ओर लेके जाए मेरे खुदावन। प्रभु अपने लोगों के लिए परमेश्वर सहायता मदद करें ताकि ये आगे बढ़ सके। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप गाइड करें, आप इन्हें हर प्रकार की वो बातें बताएं जो परमेश्वर इन्हें आगे लेके जाएं परमेश्वर। प्रभु इनकी सहायता मदद करें और न्यू प्लान्स परमेश्वर इनके जीवन में आज से होने पाए परमेश्वर, स्टार्ट होने पाए परमेश्वर, ये उठ खड़े हों प्यारे प्यारे पिता, और परमेश्वर ये रेडी हो जाएं जो परमेश्वर योजनाएं आपकी ओर से हैं उनके लिए परमेश्वर ये खड़े हो जाएं। जो परमेश्वर प्रभु जितने लोग परमेश्वर डिप्रेशन में हैं, जो परमेश्वर जिन्होंने धोखा खाया परमेश्वर प्रभु जी उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकालें परमेश्वर, उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर। और परमेश्वर जब ये डिप्रेशन से निकल के ये आगे बढ़े परमेश्वर, उस आशीष को परमेश्वर ये अपने जीवन में पाए जो परमेश्वर आपकी ओर से है। उन परमेश्वर कामों को, उन रास्तों को परमेश्वर अपने जीवन में होता देखें जो मेरे खुदा आपकी ओर से हैं। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं परमेश्वर, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रुके पड़े हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आप उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर आज बीमार हैं और आपके वचन की परमेश्वर घोषणा करती हूँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है। प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और चंगाई दी है मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक जन को परमेश्वर तेरे सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। प्रभु तो इस समय मेरे खुदा परमेश्वर जो भी परेशानी है, जो भी बीमारियाँ मेरे खुदावन, इन्हें परमेश्वर इनकी नस नस को छू के परमेश्वर तू चंगा कर मेरे खुदावन। यस प्यारे पिता धन्यवाद यीशु। प्रभु जितने भी जन परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वे अपनी चोट से, अपने घाव से परमेश्वर इसी समय चंगे हो जाए मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है कोई भी डर, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। इन भाई को, इन बहनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती। प्रभु जहाँ भी ये जाए परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर आपकी उपस्थिति को ये महसूस करें और हर एक काम परमेश्वर आपके द्वारा होने पाए परमेश्वर। जो भी मेरे खुदावन इन्होंने आपके राज्य में बोया परमेश्वर इन्हें फलवंत करें परमेश्वर, इन्हें बढ़ाएं मेरे खुदा पाक। धन्यवाद करते परमेश्वर, सच्ची सुरक्षा परमेश्वर इनके जीवन में मांगते हैं। हर एक दुर्घटना से परमेश्वर इन्हें बचाएं, जहाँ भी ये जाए परमेश्वर आप इनके साथ रहें। थैंक यू जीसस। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।